आप डॉक्टर सेन गुप्ता की वाइफ है ना? पर वो अंदर पेशेंट अपने आप को सर की पत्नी क्यों कह रही है? वो उनके साथ एक हादसा हुआ है, याददाश्त चली गई है बेचारी की। तो वो जो भी कहे ना, उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दीजिए। अब 1 मिनट यहीं रुकिए प्लीज, मैं अभी आता हूँ। नहीं, you can't leave me. तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। किस्मत ने हमें दोबारा इसलिए थोड़ी मिला कि तुम मुझे छोड़ के चले। Oh God, she's bleeding. स्टिचेस खुल गए। सर, क्या करें? एम्बुलेंस के लिए वक्त नहीं है, अभी ले जाना होगा हॉस्पिटल। शायन, गाड़ी निकाल जल्दी। सीरियसली दादा, नयन के साथ इतना बुरा करने के बाद अब आप उसकी फैमिली को, इस औरत को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कह रहे हैं? I'm a doctor, Mo. दिख रही है ना कितनी खराब हालत है इसकी। मेरे लिए शाओली दी नहीं है, शी इज जस्ट अ स्ट्रेंजर टू मी, जिसकी वजह से नयन की शादी टूटी है। आई एम सॉरी, बट मैं इनकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। बेटी, इस घर ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया, तुम उसी के लिए प्रार्थना कर रही हो। अभी अभी तुम्हारी जिंदगी से जो तूफान गुजरा है, उसके बाद भी तुम इतनी शांत हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतनी शांति कहाँ से लाती हो तुम? जब परिवार ढाल बनकर साथ खड़ा हो, बड़ों का आशीर्वाद सर पर हो, माँ के चरणों का सिंदूर मांग में हो, तो कोई भी बेटी कमजोर कैसे पड़ सकती है? अभी तो सूर्य मुझे उठाकर अपनी कार तक ले जा रहा है, और बहुत जल्दी वो मुझे ऐसे ही उठाकर अपने कमरे तक ले जाएगा। मेरे लिए सूर्य की पत्नी तुम ही हो और हमेशा रहोगी। दादा, पत्नी बोलने के लिए तो पति का होना जरूरी है ना। तुम्हारा पतिदेव अपना ओल्ड गर्लफ्रेंड को ऐसा गोदी में उठा के तुम्हारा इस शादी का गाड़ी में लेकर चला गया। वो ना उसका मन में उधर आग जलाएगा और तुम इधर दोनों चीज जला। डॉक्टर बाबू, मैम, बात करने का वक्त नहीं है ना। आप फिलहाल बाकी सबको लेके परी महल वापस जाइए, मैं आपसे वहीं मिलूंगा। डॉक्टर बाबू, मानो, मेरी मजबूरी समझिए प्लीज। उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, अभी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मैं वादा करता हूँ वापस आके सबसे पहले आपसे बात करूंगा। सूर्य ने नयन को परी महल जाने के लिए क्यों कहा? घर से निकाला क्यों नहीं? मतलब इसके दिल में अभी भी नयन के लिए फीलिंग्स है। अब जो भी करना है जल्दी करना होगा। दादा, मोदी, आपको कैसे भी करके दादा को रोकना चाहिए था। जैसे ही दादा ने आपसे बात करने की कोशिश की, वो नकली शाओली कन्वीनियंटली बेहोश होकर दादा के ऊपर गिर पड़ी। आई डोंट थिंक वो बीमार है, मुझे ना लग रहा है वो नाटक कर रही है बस आप दोनों को दूर रखने के लिए। मोदी, यू हैव टू डू समथिंग। आप ये क्या कर रही है? आप खाना क्यों पैक कर रही है? इतना सारा खाने का तुम क्या करोगी, खा पाओगी? अपने पति के साथ बैठकर खाऊंगी अस्पताल में। ये खाना डॉक्टर बाबू को याद दिलाने के लिए कि मैं उनकी क्या लगती हूँ। वो लड़की चाहे भूत हो या बहरूपिया, उससे मेरे पति पर, मेरे सुहाग पर नजर डाली है। मैं जा रही हूँ उसे एहसास दिलाने कि जब तक मेरी सांसें चल रही है, डॉक्टर बाबू पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है।
सूर्य ने तुम्हें परी महल में रहने को कहा था ना, अभी अस्पताल में देखेगा तो नाराज नहीं हो जाएगा? सूर्य नाराज हो गया ना तो उस लड़की को मौका मिल जाएगा इस बात को साबित करने का कि वही शाओली है। मैं तुम्हें अपमानित होते हुए बार बार नहीं देख सकती नोयन। अपमान से डरती तो कब का हार मान लेती छोटा माँ। पर ये लड़ाई मान अपमान की नहीं, विश्वास की है। अब तक मैं एक आज्ञाकारी पत्नी थी, पर अब अपने पति को वापस पाने के लिए मुझे एक उद्दंड पत्नी बनना होगा। नर्स, एमआरआई रेडी करो। स्टिचेस शायद खुल गए हैं, ये पट्टी खोलकर दोबारा टांके लगाने होंगे। क्विक। नहीं, कोई और मुझे नहीं छुएगा। मेरा सिर्फ मेरा पति करेगा। आज से ये एक धर्म युद्ध है छोटो माँ। शायद मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल जंग है ये, और इस जंग में मुझे सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है छोटो माँ। मैं इस घर में अपनी सास ललिता माँ के आशीर्वाद से आई थी, अब वो यहाँ नहीं है तो उनके बाद आप ही मेरी सास है। डॉक्टर बाबू की माँ है, और जब माँ का आशीर्वाद बच्चों के साथ हो तो कोई भी बुराई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुमने मुझे माँ कहा, तुमने मुझे आज वो दर्जा दिया जिसके लिए मैं हमेशा तरसती रही। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर माँ की ममता में शक्ति है ना, सूर्य तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा रहेगा। पति? सर, आपकी पत्नी तो नयनतारा सेनगुप्ता है ना, जो कुछ समय पहले यहाँ पर एडमिट हुई थी? क्या बोल रही है चूचू? मैं हूँ तुम्हारी पत्नी। बोलो जी। प्लीज शाओली, लेट्स फोकस ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ, ओके? नर्स, एमआरआई का स्टेटस क्या है? शाओली, मैं एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर शाओली सकती। प्लीज। नो, नो, दिस इज नॉट द टाइम। काम डाउन सूर्य, तुम जानते हो स्ट्रेस इस वक्त इसके लिए कितना डेंजरस हो सकता है। सर मैं क्या करूं सर? शाओली प्लीज। Noyan means nothing to you. बोलो सूर्य, नोयन से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। शाओली प्लीज। कम ऑन सूर्य, Do I have to remind you? एक डॉक्टर के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी उसका पेशेंट होता है। Just calm her down, she may get a stroke. सर मैं क्या कहूं? वही जो सुन के शांत हो जाए। सूर्य, हाँ ठीक है, ठीक है। नॉयन मेरे लिए कुछ नहीं है। लेट जाओ शाओली प्लीज। नर्स क्विक, एमआरआई। सीलन, ये सीलन तो ठीक वैसे ही है जैसे शाओली दी की तस्वीर के पास थी। इसका मतलब शाओली दी यहाँ आई थी, लेकिन इस फर्जी लड़की का शाओली दी की आत्मा से क्या रिश्ता है? सिस्टर प्लीज चेक एमआरआई मशीन फ्री है कि नहीं। इसके बाद तुम सीधा एमआरआई के लिए जाओगे, मैं बाहर वेट करूंगा, ओके? एक्चुअली डॉक्टर सेनगुप्ता एक पेशेंट के साथ है। टीचर्स भी सर को खुद लगाने पड़ रहे क्योंकि वो सर को छोड़ ही नहीं रही है। और आप कौन? और इस शादी की जोड़ी में यहाँ? वो मैं नयनतारा, आप डॉक्टर सेनगुप्ता की वाइफ है ना? पर वो अंदर पेशेंट अपने आप को सर की पत्नी क्यों कह रही है?
वो उनके साथ एक हादसा हुआ है, याददाश्त चली गई है बेचारी की। तो वो जो भी कहे ना, उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दीजिए। ये फिर से आ गई। तो मैं मुझसे छीनने के लिए सोचो। मैं किसी को किसी से क्यों छीनूंगी? तो खुद चाहती हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाए, फिर उसके बाद हम आपके घर वालों को यहाँ बुला लेंगे, ठीक है? घर वाले? हाँ, जरा सोचिए ना, आपके घर वाले आपको देखकर कितना खुश होंगे। नर्स, आप इनको एमआरआई के लिए रेडी कीजिए। आई विल बी देयर। सोचो तुम। मैं आ रहा हूँ। प्लीज काम डाउन, लेके जाइए। घर वालों का नाम सुनते ही सांप सूंघ गया। मतलब इसे डर है कि ऐसा हुआ तो इसका झूठ पकड़ा जा सकता है। ये लीजिए, खाइए खाना। आप मेरे लिए ऐसे खाना लेकर? पति के लिए खाना पत्नी ही लाएगी ना, तो और कौन लाएगा? वो सब छोड़िए, आप खाना खाइए। खाना ठंडा हो रहा है। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आज हमारी शादी होनी थी, पर जो सब ये कि शादी के रीति रिवाज होने वाले थे। हमारी शादी तो हो चुकी है। अगर नोयन मेरे घर वालों तक पहुंच गई तो मेरा सारा सच सामने आ जाएगा। नहीं, उससे पहले मुझे उसे रोकना होगा। एमआरआई में कितना टाइम लगेगा? आपके केस में 1-1.5 घंटा लग सकता है। इतनी देर में तो वो नोयन पूरा खेल खराब कर देगी। खाइए ना। वैसे भी 2 दिन मोगल के बाद आपने कुछ खाया नहीं होगा ना, तो लीजिए खाइए। आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? मैंने आपको दिया हुआ वादा तोड़ दिया। मैं समझ नहीं पा रहा मालूम आप कैसे। देखिए, बाकी बातें बाद में कीजिए, पहले खाना खा लीजिए। खाइए, लीजिए। मेरी बच्ची, क्या हो गया है तेरे साथ? सही वक्त पर आई हो। ये शक्ति का इस्तेमाल नॉन को रोकने के लिए नहीं कर सकती। उसके लिए मुझे ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, और अगर ऐसा किया तो ये शरीर सड़ने लगेगा। जानते हो, इस खेल में मैं नई हूँ शावली। तुम अपना काम करो, मैं अपना खेल खेलती रहूँ। I'm so sorry। मैं खुद खाने लग गया। आइए, दोनों के लिए काफी खाना है, आप भी लीजिए प्लीज। नोयन तुम्हारे रिश्तेदारों को कभी नहीं ढूंढ पाएगी, उसकी चिंता मत करो। मैम साइड हटिए, इन्हें एमआरआई के लिए लेकर जाना है। मैं तुम्हारे घर वालों को संभाल लूंगी, तुम चिंता मत करना। हाँ? 1 मिनट, तुम इससे बात कर रही थी, मतलब तुम इसे पहचानती हो? मतलब तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई या फिर पूरे तरीके से गई ही नहीं थी? ये तो सेन गुप्ता सर को बताना ही पड़ेगा। क्या हुआ? सोच समझ कर खाइएगा डॉक्टर बाबू। मेरी दीदा भाई कहती है, एक थाली में खाने से प्यार बढ़ता है।